तमीज खून में होती है जी। वो तमीज सिखाई नहीं जाती, वो तमीज खून में या तो होती है या नहीं। जी। अनफॉर्चुनेट जनरेशन यानी थोड़े से कम नसीब है, बदनसीब तो नहीं बोलूंगा, कम नसीब लोग, कम नसीब। क्योंकि इन्होंने वो दौर नहीं देखा जो हम देख के आए। ये सब 1.5 दिन के सुल्तान, लेकिन जिस तरह के जिस एटीट्यूड के साथ ये लोग काम करते हैं वो गलत है। डेडिकेशन अगर अच्छा हो ना तो यूं पहुंच जाएगा। हाँ, वो है ना वो डायलॉग। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं द ब्रांड बुल टॉक शो। इसमें हम आपको ऐसी ऐसी सक्सेस से रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से और संघर्ष से इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों के दिलों पर राज किया हो। जैसे कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो टीवी एक्टर और बॉलीवुड एक्टर हैं, मिस्टर शहबाज खान, जिन्होंने टीवी सीरियल के साथ साथ पूरे बॉलीवुड पर राज किया हो और लोगों के दिलों में अपनी वो छाप छोड़ी हो जो शायद आज तक नहीं भूली जाती है। तो अगर हम बात करें इनके सीरियल की, जिन्होंने 150 से ज्यादा सीरियल बनाए होंगे, जैसे कि द शो टीपू सुल्तान, चंद्रकांता, युग, महाराणा प्रताप, द ग्रेट मराठा, न जाने ऐसे और कितने सक्सेसफुल सीरियल रहे होंगे। बात करें अगर हम इनकी मूवी की, जो कि लोगों के दिलों पर एक छाप ऐसी छोड़ी है जो आज तक नहीं भूली जाती है, जिद्दी, अर्जुन पंडित, द हीरो, एजेंट विनोद, मंगल पांडे, न जाने ऐसी और कितनी मूवी रही होंगी जो आप लोगों के दिलों पर राज करती है। तो आज हम उनसे रूबरू मिलते हैं और सुनते हैं उनकी जुबानी कैसे इन्होंने अपनी इसके अंदर करियर बनाया है। तो शहबाज साहब, आप इंदौर से हैं और आपके पिताजी उस्ताद आमिर खान साहब म्यूजिक की दुनिया में एक नाम रखते हैं, और जैसे कि वो म्यूजिक के महान एक उस्ताद थे, तो आपने म्यूजिक को छोड़ करके एक फिल्मी दुनिया में कैसे कदम रखा और किसने आपको इंस्पायर किया जो मुंबई आने पर मजबूर किया? मेरे जो वालिद साहब हैं उस्ताद आमिर खान साहब, जी। पद्म भूषण भी है, बहुत बड़ी हस्ती है क्लासिकल म्यूजिक में। और हुआ ये कि वो जब उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हुई उनकी, मैं बहुत छोटा था, 7 साल का था। अच्छा। फिर उनके जाने के बाद फिर मैं उसको कर नहीं सका, क्योंकि जब बाप जिंदा हो जी तो बेटे को सिखाए तो बेटा कलाकार बनता है। सही बात है। अब वो उनके जाने के बाद वो हुआ नहीं, तो हमारी मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं किसी और से सीखूं और ये करूं, तो उन्होंने बोला कि तुम गाना मत गाओ। क्या बात है। और उसी उम्र में उन्होंने मुझे रोक दिया था, लेकिन चूंकि कलाकार का बेटा हूं तो कलाकार तो बनना ही था। बिल्कुल सही बात है। और लोग बोलते थे कि भाई, मैं स्कूल कॉलेज में थिएटर भी करता था जी तो लोग बोलते थे कि भाई पर्सनालिटी अच्छी है, आवाज अच्छी है, जी। तो आपको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर मैं 88 में मुंबई आया। मुंबई में आके मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, ज्यादा स्ट्रगल तो खैर स्ट्रगल ही होती है, सही बात है। उसको मैं स्ट्रगल नहीं मानता, वो जिंदगी का एक हिस्सा है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। तो स्ट्रगल को मैं कभी स्ट्रगल नहीं मानता। वो एक भी ये बात तो आपने बहुत दमदार बोली है। हाँ, तो वो जो चीज 88 में आया, 89 में मुझे ब्रेक मिल गया था जी। द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान का। अच्छा। वो संजय खान साहब जो है और अकबर खान, जी। उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया हैदर अली के रोल के लिए। अच्छा। उस वक्त मैं बहुत यंग था, मेरे ख्याल में 22 साल का होऊंगा। तो उस उम्र में फिर इतना बड़ा रोल और इतना मकबूल हुआ वो हैदर अली का रोल जो है। जी। इतना आपने तो शायद देखा या नहीं देखा पता नहीं, हमने आपके नहीं। वालिदैन ने देखा होगा जी। और तो वो सीरियल इतना ज्यादा कि रोड खाली हो जाते थे जब वो सीरियल आता था। बहुत फेमस रहा है, हमने सुना है। रोड मतलब ऐसे लगता था जैसे मैच, क्रिकेट का मैच है,
जी। उस तरह का दौर था वो सीरियलों का। मेरे पापा है ना, उस टाइम मुझको टीपू सुल्तान ही बोलते थे। हाँ, तो फिर वो हुआ। उसके बाद मैं उसमें किरदार में मैं 65 साल का भी बनता हूँ, वही 22 साल की उम्र में। अच्छा। तो मेरे काम को बहुत पसंद किया गया। लोगों ने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स मुझे करते थे, जैसे मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, जी। ये जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, फिरोज खान, जी। सब मेरी बहुत तारीफ की सबने, और ऑडियंस ने भी, जी। जनता ने बहुत प्यार दिया। मतलब जब हम लोग शूटिंग करते थे उस वक्त, तो भीड़ लग जाती थी, ऐसा हुजूम लग जाता था, इतना पॉपुलर था वो सीरियल। आजकल तो ये आप देख रहे हैं, जो आजकल का जो टेलीविजन है, OTT। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। हम लोगों ने जो दौर देखा है वो एक दौर अलग, शहनशाही दौर था जी। वो। उस दौर में देखने वालों का की पसंद भी अलग थी। उस जमाने में लोगों को कुछ, मतलब क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए होता था, बड़ी बड़ी चीजें देखने का शौक था, फिल्में भी बड़ी बनती थी, कॉमेडी, ये वो सब। आजकल जैसा हो गया ना, सब छोटा हो गया, ओटीटी में सब आके एकदम जी। छोटी छोटी कहानियां, छोटे छोटे। उस जमाने में बड़ी बड़ी कहानियां, बड़े बड़े फ्रेम्स, बड़ी बड़ी फिल्में, 70 mm की पिक्चरें देखने, वो दौर था। जी। अब तो खैर वो दौर देखने में भी नहीं मिलेगा। मतलब आप लोगों के और आपके बाद के जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी एक दौर गुजरा है। हाँ, सही बात है। आजकल थोड़ा सा ट्रेंडिंग में दूसरा ट्रेंड दूसरा चल रहा है, फोन आ गए हैं, ये छोटे से पर्दे पे सब देख लेते हैं, सही बात है। वो चल रहा है। उस जमाने में ये सब था नहीं। जी। तो उस जमाने में ऐसे थिएटर में जाके आप बैठो और इतने बड़े स्क्रीन पे पिक्चर देखो, एक अलग ही मजा आता था। सही। ये जैसे आजकल के मिनी थिएटर वैसे नहीं होते थे, बड़े थिएटर होते थे। थिएटर भी आपने बहुत किए हुए हाँ, हैं। अब तो छोटे हो गए हैं थिएटर, सीट्स कम हो गई है, 200-250 सीटों वाले भी थिएटर हो गए। जी। तो वहां से मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, टीपू सुल्तान, फिर टीपू सुल्तान में तो बहुत जैसे ज्यादा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाँ, इंदौर से जैसे आपको टीपू सुल्तान जो पहला रोल मिला है, पहला जो सीरियल मिला, वो हाँ। कैसे मिला? मतलब कैसे कनेक्शन हुआ आपका? नहीं, मैं बम्बई गया था। अच्छा। उस वक्त बम्बई था, अब मुंबई हुआ है। अच्छा। तो मैं गया वहां पे, तो मुझे हमारे एक दोस्त कास्टिंग कर रहे थे उसमें। जी। तो उन्होंने कहा, उसके बगल में ही मेरी एक्टिंग क्लास होती थी। अच्छा। मधुमती एक एक्टिंग टीचर थी, उनसे मैं सीखता था एक्टिंग और डांस वगैरह। जी। तो बाजू में ही संजय खान साहब का ऑफिस था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई वो सिलेक्शन हो रहा है, आप चलो, आपका हो जाएगा। तो मुझसे ज्यादा मेरे दोस्तों को मुझ पे यकीन था। क्या मुझे तो बात इतना है। नहीं था, हाँ। लेकिन मेरे दोस्तों को ज्यादा यकीन था कि यार ये कुछ ना कुछ कर सकता है क्या अगर बात एक्टिंग में आया तो मेरे एक दोस्त के ही कहने पे मैं मुंबई आया। अच्छा। तो मेरे एक दोस्त ने ही मुझे मिलवाया, और फिर वहां से मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरा और मुकेश ऋषि, अच्छा। हम दोनों साथ में हूँ। साथ में ही थे। उनको एक रोल मिला उसमें, गाजी खान का, और मुझे हैदर अली का रोल मिला। फिर उसके बाद हम दोनों ने लगभग एक साथ ही शुरुआत की थी। फिर उसके बाद एक्टिंग में मजा आने लगा। उस वक्त तो नया नया था मामला, बहुत कुछ सीखने को मिला वहां से। हाँ। वो वहां के उस सीरियल में काम करके बहुत मेहनत, बहुत ज्यादा मेहनत थी। मतलब एक तो दुबला पतला था उस वक्त, बहुत 22 साल की उम्र में क्या होता है इंसान। तो अंदर पैडिंग वैडिंग पहन के कपड़े पहनो, और तलवारबाजी और बड़े बड़े डायलॉग्स, और ये, और रोल भी 17 साल से लेके 65 साल की उम्र तक के रोल। अच्छा। पहले 17 का बताया, फिर 30 का बताया, फिर 45 का बताया, फिर 65 का बताया, ऐसे पूरे रेंज में। तो बड़ा रिहर्सल करना होता होगा आपको उस टाइम पर? रिहर्सल, हाँ, रिहर्सल करते थे, वहीं सेट पे ही कर लेते हैं। रिहर्सल का इतना टाइम यहाँ नहीं मिलता। इंडिया में वो ट्रेंड नहीं है कि रिहर्सल वगैरह की जाए। अच्छा। इंडिया में सेट पे ही होता है जो कुछ होता है ज्यादातर। अब होने लगा है थोड़ा बहुत रिहर्सल का। उस जमाने में ऐसा नहीं था कि आप सेट पे आओ, ये डायलॉग दे दिया आपको, याद करो और बोलो। अच्छा। अगर पहले किसी दिन पहले, एक दिन पहले अगर डायलॉग मिल गया तो बड़ी बात है। क्या बात है। तो वो हुआ। फिर एक्टिंग अच्छी लगने लगी, जी।
और फिर उसके बाद तो जैसे जैसे आप पहले टीवी सीरियल में थे, हाँ। और फिर आपने फिल्मी दुनिया में अपना वो नाम कमाया है, वो नाम बनाया है। आपने मेरे ख्याल से 150 से ज्यादा मूवी की है, और जी। आपने लोगों के दिलों पर उस टाइम 90 के दशक में वो राज किया है जो शायद मुझे नहीं लगता अब कोई कर पाएगा। तो आपने फिल्मी दुनिया में कैसे कदम रखा फिर? दरअसल मैं आया था हीरो बनने टेलीविजन में, जब तो गलती हुआ। से विलन बन गए? नहीं, मैंने मेरी 3-4 फिल्में एज ए हीरो आई हैं। अच्छा। इसमें मेरी पहली फिल्म थी नाचने वाले गाने वाले, जो 93 में आई थी जी। उसके बाद वो फिल्म, फिर उसके बाद मेरी एक फिल्म आई कैसे कैसे रिश्ते, उसमें आयशा जुल्का थी मेरे साथ जी। फिर उसके बाद एक फिल्म आई, और कई फिल्में फिर शेल्व हो गई, पहली फिल्म चली नहीं। अच्छा। लेकिन फिल्में मेरी चल नहीं रही थी, लेकिन टेलीविजन मेरे सुपरहिट हो रहे थे। जैसे टीपू सुल्तान सुपरहिट हो गया, ग्रेट मराठा सुपरहिट हो गया, बिल्कुल। चंद्रकांता सुपरहिट हो गया, बिल्कुल। और फिल्में नहीं चल रही थी। तो अभी क्या किया जाए यार, फिल्मों में तो काम करना है जी। तो मुझे नेगेटिव रोल्स ऑफर होने लगे। मुझे सबसे पहला नेगेटिव रोल दिया था मनमोहन देसाई साहब ने। अच्छा। मनमोहन देसाई बहुत बड़े मेकर थे, जिन्होंने अमर अकबर एंथनी और बच्चन साहब के साथ बहुत फिल्में बनाई हैं बड़ी बड़ी। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा अगर तू नेगेटिव रोल करेगा तो मैं अभी तुझे साइन करता हूँ। अच्छा। लेकिन उस वक्त मुझे हीरो बनने का शौक हीरो बनने का शौक था। लेकिन फिर तकदीर में जो लिखा है वही होता है। सही बात है। फिर मुझे जब फिल्में नेगेटिव रोल्स मिलने लगे, जिद्दी आई, फिर अर्जुन पंडित आई, सनी के साथ मैंने 7-8 फिल्में की जी, जो कि बड़ी हिट रही है, बड़ी हिट फिल्म और हमने भी बहुत देखी उस टाइम पर, और बहुत जबरदस्त आपका रोल रहता था, और विलेन का। और एक बात बताऊं, मैं ना कुछ आपकी मूवी देख करके मुझको भी कभी कभी है ना विलेन बनने का आता है मेरे अंदर। अरे नहीं यार, तुम तो हीरो लगते हो, तुमको तो रोमांटिक रोल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है जैसे आप हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन विलेन बन गए। अभी मैं हीरो लगता हूँ लेकिन मेरे अंदर विलेन वाली चीजें आती है। तो ये हुआ। फिर सनी भैया के साथ मैंने बहुत काम किया है, 7-8 फिल्में की, और सब मकबूल हुई फिल्में, सारी फिल्में चली। हमारी जोड़ी को पसंद किया जाता था जी। हम लोग जब एक्शन करते थे तो लोगों को अच्छा लगता था आमने सामने। और फिर मेरी विलन में फिल्में चलने लगी। अच्छा। और टेलीविजन में मैं हीरो बनता था जी, और मूवी में विलन बनता था जी। तो फिल्मों से जो भी हीरोइन टेलीविजन में आती थी, वो मेरे साथ सीरियल करती थी एज ए हीरो। ओके। और मैं उधर विलन बनता था। जैसे संगीता बिजलानी आई पहली बार टेलीविजन में, तो मेरे साथ सीरियल किया चांदनी जी। अश्विनी भावे आई पहली बार, मेरे साथ किया ये। ऐसे जितनी भी हीरोइनें आती थी, भाग्यश्री ने भी मेरे साथ जब वो टेलीविजन में आई तो मेरे साथ किया। और उधर विलन में मैं काम करता रहता था। फिल्में वो भी चल रही थी और ये भी चल रही थी, बस चलता रहा सफर। अब तो खैर लगभग 32 साल हो गए। समझ गया। मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बहुत सारे हीरो के साथ में काफी मूवी की है, और आपकी बहुत लोगों के साथ में जोड़ी भी बहुत जबरदस्त रही है। तो आपका सबसे ज्यादा अच्छा किसके साथ में एक्सपीरियंस रहा है? मेरी सबसे ज्यादा ट्यूनिंग तो खैर सनी भाई के साथ ही थी। अच्छा। इसीलिए हम इतनी फिल्में कर सके, क्योंकि वो भी नेचर के बहुत शर्मीले हैं, कम बात करते हैं। अच्छा। हाँ, और वो मैं भी थोड़ा इतना ज्यादा, वो मैं भी मतलब खामोश रहने वाला आदमी हूँ। तो हम लोग दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे, अच्छा लगता था। सनी के साथ मेरा सबसे ज्यादा अच्छा ट्यूनिंग रहा। फिर उसके अलावा तो खैर सलमान है जी, आमिर के साथ एक फिल्म की जी, और इरफान के साथ काम किया था। इरफान द ग्रेट मराठा, जिसमें मैं हीरो था, उसमें विलन था जी। तो उसमें विलन थे। फिर उनको, इरफान को चंद्रकांता में मैं लेके आया था। अच्छा। क्योंकि इरफान, हमारी दोस्ती हो गई उस वक्त। द ग्रेट मराठा शूटिंग साथ में करते थे जयपुर में। तो इरफान का कहना था कि मैंने इरफान से कहा कि मेरे से उम्र में छोटे थे जी, 5 साल। तो मैंने कहा कि यार तुम करते क्यों नहीं हो कुछ, सीरियल वीरियल कर लो, सीरियल का तो बड़ा अच्छा चल रहा है। बोले नहीं भाई, मैं फिल्में करना चाहता हूँ।
क्या बात। सीरियल नहीं करना चाहता उस वक्त, जब एकदम कुछ भी नहीं थे, उस वक्त ज्यादा नाम नहीं था इरफान का। तो मैंने कहा यार करो ट्राई, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जी। फिल्म में जब करनी होगी जब कर लेना, और क्या। सही बात है। तो बोले नहीं नहीं भाई। फिर तो बॉम्बे जब हम लोग आ गए तो बॉम्बे में मुझे फोन आया एक दिन इरफान का। अच्छा। बोले भाई आप बोल रहे थे ना सीरियल का, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उनको बोला, चंद्रकांता वाले को फोन किया मैंने, बोला एक बहुत जबरदस्त एक्टर भेज रहा हूँ तेरे पास, इसको ले लो। तो वो इरफान वहां गए, वो सिलेक्शन हुआ। फिर चंद्रकांता से भी उनकी ऊपर ही बढ़े गए, एक्टर तो कमाल ही थे। सही बात है। तो फिर आगे चल के तो खैर इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार बन गया। जी। अच्छा, कोई एक ऐसा किस्सा जो अनसीन हो, जो कभी सामने ना आया, हमारे द ब्रांड बुल टॉक शो पे आप बताना चाहेंगे? ऐसे तो बहुत से किस्से हैं। एक आधा जो मजेदार रहा हो हमेशा। मजेदार तो शूटिंग, आपने कभी शूटिंग देखी है हाँ, फिल्मों थोड़ी की? थोड़ी देखी है। हाँ, तो वो है ही एक मजे का है। सलमान के साथ बड़ा मजा आता है शूटिंग करने का, बहुत कूल आदमी है वो। संजय दत्त है, ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। अजय देवगन है, ये लोग मतलब बैठे हुए, कोई आके कुर्सी पे बैठा तो नीचे बम लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, तो बम फूटता है एकदम, तो धुआं हुआ इस तरह के। क्या बात ये है। रात को कुछ अजीब से नकाब पहन के कमरे के बाहर आके दरवाजा खटखटाएंगे। क्या बात है। बहुत ज्यादा अच्छा। मस्ती करते हैं। हमारे इंडस्ट्री के जो पुराने हीरोज हैं हमारे वक्त के, हाँ। वो सब बहुत कूल और बहुत अच्छे हैं। वो उनके साथ बड़ा अच्छा दौर। सनी भाई नहीं थे ऐसे, सनी भाई जरा सीरियस थे, लेकिन हंसमुख और सब। आजकल के जो नए एक्टर्स आए उनमें जरा एटीट्यूड ज्यादा है। हाँ। तो अभी अच्छा, बीच, एक चीज बताइए, जैसे हाँ कि अभी जी, मैंने एक कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ देखी थी। आपने बोला था उसमें कि जो सीनियर हैं उनको थोड़े से आजकल कम चांस मिलने लगे, और हाँ हाँ ये चीजें, ये क्या मसला था? हाँ, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से हुआ है। अच्छा। पहले के जमाने में, हमारे वक्त में हाँ। कास्टिंग डायरेक्टर्स करते थे। अच्छा। डायरेक्टर बोलते थे यार इस रोल में शाहबाज को बुला लो। हम्म। आजकल कास्टिंग डायरेक्टर हो गए, जो प्रोड्यूसर अपॉइंट करता है डायरेक्टर कि भाई कास्टिंग करके दे दो। अच्छा। अब वो कास्टिंग डायरेक्टर के चंद लोग हैं जो उसके फेवरेट हैं, समझे। अब वो उन्हीं 10 लोगों को काम देता है। तो आप वेब सीरीज देखोगे जी। तो उसमें वही घूम फिर के वही 10 लोग नजर आएंगे, यू नो। मतलब वो टैलेंट नहीं देख रहे हैं आजकल नहीं के, नहीं नहीं, मतलब वो बस जान कर पहचान देख लिए, रहे हैं, ये देख रहे हैं, कुछ उनका अलग एक फंडा है, सेटिंग चल रही है बस वो। फंडा है उनका अलग चल रहा है कुछ मामला। हाँ। वो कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या करते हैं, अभी ये हम लोगों को बोल कहा जाता है कि हम लोग जो एक्टर इतना काम कर चुके हैं कि ओवर एक्सपोज्ड है ये लोग, अच्छा। मतलब बहुत देख चुका है लोगों ने। अरे भाई, तो अच्छी बात है ना, देख चुका है तो। अगर लोगों ने हमको, जनता ने इतना प्यार दिया है, इतने सालों तक सही बात देखा है, हमारे काम को सराहा है, है। हमारी इतनी फॉलोइंग है। और आज की एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। हाँ, आज की यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो इंस्टाग्राम पर चल रहे हैं, कुछ ऐसे ही ट्रेंड होने के लिए कुछ भी डाल देते हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते ये सब 1.5 दिन के सुल्तान। हैं? 1.5 दिन के सुल्तान है। हाँ, ये लोग मतलब अच्छा है, कर रहे हैं काम, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह के, जिस एटीट्यूड के साथ ये लोग काम करते हैं वो गलत है। अच्छा। हमारे हमारे वक्त के एक्टरों में आप देखोगे, एक तो इनकसारी बोलते हैं ना, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हाँ जी, हाँ जी। हम लोग कलाकार लोग हैं। जी। ये आजकल बहुत जरा हाई फंडा एटीट्यूड हो गया लोगों का, जो ज्यादा दिन नहीं चलता है, जी। यू नो। और इंस्टाग्राम वगैरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप बाहर निकलो कभी एयरपोर्ट पे कोई, या कहीं जाओ तो पहचानेगा नहीं। सही बात है। ये भी होता है ना, फेक फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, फेक चीजें फॉलोअर्स हो बढ़ जाती जाते हैं, हैं। ये हो जाते हैं, वो हो जाते हैं। वो एक अलग ही दुनिया हो गई है, अब चेंज हो गया है सारा कुछ, सिस्टम ही चेंज हो गया, दुनिया ही अलग हो गई। मतलब उनका जो मेरे ख्याल से यही है कि एटीट्यूड उतना हाई लेवल का पहुंच जाता है, बहुत गंदे वाला एटीट्यूड हो जाता नहीं, एटीट्यूड तो बिल्कुल सही नहीं है है ना? सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं करना जानते। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, हम लोग तो हमारे सीनियर्स के आगे हाथ बांध के खड़े रहते थे। आज भी हम देखते हैं, हाँ जैसे पुराने लोग हैं जो सीनियर हैं, उन सीनियरों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जी हाँ, वो जैसे शाहरुख खान, दिलीप कुमार साहब की बड़ी फिर रिस्पेक्ट फिर करते थे, अभी भी। फिर तो अब तो चले गए हमने वो। देव साहब के साथ काम किया, जी। हम इतनी इज्जत करते थे, इतनी हाँ। इज्जत देते थे।
कादर भाई हुए, ये हुए, जितने भी बड़े बड़े जी। अमित जी वगैरह, हम लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। आजकल के लोगों में जरा रिस्पेक्ट कम हो गया, एटीट्यूड ज्यादा हो गया, आएंगे ऐसे बैठेंगे फैल के, वो जरा ज्यादा ड्रामाबाजी ज्यादा हो गई। जी और वो ड्रामेबाजी जरूरी भी हो गई है आजकल, जी। क्योंकि लोगों को लगता है कि ये ड्रामा सही है, जबकि सही ये बात। ड्रामा गलत है। हाँ, तो आज की इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री, अब वो इंडस्ट्री नहीं रही जो हमारे जमाने में थी। जी तो मैं आज की जनरेशन को मैं कहता हूं कि थोड़े से इंग्लिश में बोलूंगा अनफॉर्चुनेट जनरेशन है। जी। अनफॉर्चुनेट जनरेशन यानी थोड़े से कम नसीब है, बदनसीब तो नहीं बोलूंगा, कम नसीब लोग, कम नसीब क्योंकि इन्होंने वो दौर नहीं देखा जो हम देख के जो आए। देखा है, सही बात है। यू नो, जी हमने जो जो पीरियड देखा है, जो हाँ। 90s में देखा है, उस हाँ। जमाने में इंसान थिएटर में टिकट लेके घुसता था और जब निकलता था तो शहंशाह बन के निकलता था कि मजा आया यार क्या पिक्चर बात देख के। है। हाँ, यू नो, हाँ, ऐसा लगा कि हाँ यार फिल्म, जी। चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे गाने हो, ये हो वो। आजकल ओटीटी में बैठ के क्या देख रहे हैं कि यार वो काट रहा है, वो नाली में डाल रहा है और वो बच्चों को खा रहा है, और ये वो, इस तरह का डार्क 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 सब सारा कुछ, यू नो, ओटीटी पे यही हो रहा है। अभी एक बहुत अच्छा मैंने देखा, वो एक बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो शाहरुख खान के बेटे ने डायरेक्ट किया, आर्यन खान जी। ने, वो एक अच्छी चीज मुझे नजर आई है, एंटरटेनिंग, अच्छा बड़े अरसे के बाद। जी। उसके अलावा ज्यादातर आप देखोगे तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, क्या क्या किया उन्होंने आर्यन खान ने, मतलब बहुत किस अच्छा तरीके की बनाया, चीजें? बहुत, एक तो बहुत यंग है वो, जी। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो, हम्म, और आगे चल के बहुत नाम करेंगे वो। मैंने एक देखा है आर्यन को, अभी एक अभी चल ही रहा था, वहां पर बैठने की जगह नहीं थी, बॉबी देओल आकर के बैठ जाते हैं, तो आर्यन खान भी आकर के नीचे बैठ जाते हाँ हैं। भैया, वो तमीज है, वो तमीज खून में होती है, जी वो तमीज सिखाई नहीं जाती, वो तमीज खून में या तो होती है या सही नहीं बात होती। है, सही बात है। तो जैसे कि आज की हमारे, जैसे आपको आज भी बहुत लोग दिलों पर आपने कायम किया हुआ है, दिलों पर आपने राज किया हुआ है, तो बहुत लोग आपको सुन रहे हैं, उनके लिए चंद बात ऐसी क्या होंगी जो उनकी लाइफ एकदम दूसरी तरीके से जाए और लाइफ अच्छी सेट बैठे, इजी हो? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आजकल के जनरेशन में एक तो फोकस कम होता है, जी। फोकस जो है ना, एक जो होता है ना, डेडिकेशन, वो थोड़ा सा कम है। हम्म जो भी करो दिल लगा के करो, हम्म अपने काम को मतलब इज्जत दो। जी सबसे पहली बात तो काम करो, काम से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। सही बात है। मतलब अगर जिसने काम नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। सही बात है। और उसके अलावा यही है कि आपस में सबके साथ भाईचारे से रहें। मतलब डेडिकेशन अगर अच्छा हो ना, अच्छा, तो यूं पहुंच जाएगा हाँ, ऊपर। वो है ना वो डायलॉग शाहरुख की फिल्मों का कि जब किसी चीज को अगर शिद्दत से क्या पाने की कोशिश करो हाँ, तो कायनात भी मदद लग करती जाती है उसको मिलाने मिलाने के लिए। जी जी तो वो हकीकत है। और उसके अलावा तमीज, तहजीब जो बहुत कम हो गई है, जी उसमें रहो। आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे गालियां वालियां ये सब चल रही हैं, तो वो सारी चीजों से दूर रहो, हमारे संस्कार नहीं है ये। और कोशिश ये करो कि इंसान को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जी नफरत एक दूसरे से मत करो, एटीट्यूड गलत ना पालो। ऐसी बहुत सारी चीजें, फेरिस्त है पूरी, अगर मैं बताने जाऊंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अपने वतन परस्त रहो। जी अपने कोशिश ये करो कि अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करने का सोचो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे जो भी हो, चाहे लोगों तक पैगाम पहुंचाने की बात हो, जी जो भी हो, अपने देश से मोहब्बत करो और जो भी काम करो उसमें शिद्दत से हो, बस शिद्दत से करो। जो भी काम कर रहे हैं वो शिद्दत से होना चाहिए, फिर हाँ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, जो चीज आप चाह रहे हो करने हाँ, से। और अपने वतन से प्यार करना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी धर्म बात वरम ये सब चीजें अलग रखो, हाँ। ये सारी चीजें तो है, वो तो अलग है, जी लेकिन सबसे पहले देश को देश को प्रेम करो। एक महशर आफरीदी साहब का शेर है कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं।
क्या बात है। हाँ, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बड़ा प्यारा देश है हमारा। अच्छा, जैसे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे अभी वतन की बात आई है, आप इंदौर से रहते, इंदौर से हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। वहाँ की संस्कृति आपको क्या सिखाती है? वहाँ से आपको क्या ये मिलता है? वो तो ये मध्य प्रदेश जो है वो कलाकारों का, इंदौर जो है वहाँ बहुत सारे कलाकार बड़े बड़े हुए हैं। जी, बहुत से कलाकारों की धरती है। सलमान खान भी वहीं के, सलीम खान साहब भी वहीं के हैं। जी, और इंदौर, मध्य प्रदेश, हर जगह से कला तो हमारे देश में कोने कोने में भरी हुई है। हुँ, और बस यही है कि अपने ख्वाबों को हकीकत करने की पूरी कोशिश में लग जाओ। और क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज़ जैसा और आप लगे हुए हो। जी, मैं भी लगा हुआ हूँ अपने मुकाम पर पहुँचने के नहीं नहीं, लिए, इंशाल्लाह और अल्लाह तरक्की रात और देगा। दिन मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, जी जी, और इंशाल्लाह जल्दी हम उस मुकाम पे पहुँचेंगे जहाँ पर हम इंशाल्लाह पहुँचना चाहते हैं। इंशाल्लाह। और आप जैसे भाइयों का बड़ा प्यार रहता है मेरे साथ में। बहुत वो चीज़ें, जैसे कि आप आए हमारे कहने से, हमारे द ब्रांड बुल टॉक शो पे आए हैं, क्योंकि ये अभी नया खुला है, ये बड़ी बात है। तो अरे नहीं, जहाँ प्यार मिलता है वो इंसान अपना आप बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जी, और मुझे आप जैसे यंगस्टर्स के साथ बात करके अच्छा लगता है। जी, जी। और तो जैसे आपने इतने सीरियलों में काम किया, इतनी मूवीज़ में काम किया, कोई एक ऐसा डायलॉग जो बहुत फेमस रहा हो आपका, तो एक बार बोल करके दिखाइए, हम सामने बैठे हुए देखना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, वो द हीरो फिल्म का डायलॉग है। जी, बोलिए ना। मैं बोलता हूँ कि अ, हालात के बदलने से अदावत नहीं आती, पोशाक के बदलने से शराफत नहीं आती, क्या बात है, बंदर के नचाने से कलंदर नहीं बनते, क्या बात है। तस्बीह के फिराने से पैगंबर नहीं बनते। वाह, वाह, वाह! क्या बात है। बहुत ज़बरदस्त बात बोली। तो शाहबाज साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है और बहुत मज़ा आया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमने जानी है जो शायद हमने आपके बारे में नहीं पढ़ी थी, और आपसे रूबरू होकर के वो आनंद आया, वो मज़ा आया, जो फ़िल्मों में देखने से आता था उससे कहीं ज़्यादा रूबरू मिल कर के आया। मुझे भी अच्छा लगा नसीम मियाँ आपसे बात करके। जी, थैंक यू, और थैंक यू। आपको अल्लाह तरक्की दे, आपके काम में हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जी, थैंक यू जी, थैंक यू।